नमस्कार, गुटेन टाग, कैलिमेरा, सुबह बखैर और वंदन। आज हम एक बार फिर से आपके सामने अपने लॉजिकल इंडियन वाले चैनल के एक प्रमुख हिस्से तर्क, वितर्क और कुतर्क के अगले अंक के साथ हाजिर हैं। इसमें आज हम एक ऐसी तार्किक फैलेसी की बात करेंगे, लॉजिकल फैलेसी की बात करेंगे, जो हमें आए दिन देखने में आती है, आए दिन देखने को मिलती है। लैटिन में इस फैलेसी का नाम एड होमिनेम रखा है। एड होमिनेम का अर्थ लैटिन में नितांत निजी होता है, थॉरली पर्सनल होता है। मगर जब एक कुतर्क के रूप में हम इसे लेते हैं, कुतर्क के एक प्रकार या एक किस्म के रूप में लेते हैं, तो हम इसका अर्थ निजी गाली या व्यक्तिगत रूप से किसी की निंदा करने या उसे गाली देने से लेते हैं, पर्सनल अब्यूज के रूप। और ये एक ऐसा कुतर्क है जो हमें अपने चारों तरफ हर समय बिखरा दिखता है। कोई कुछ भी कह देता है किसी की बात को काटने के लिए। तो इसका एक स्टैंडर्ड फॉर्म है जो लॉजिक में आता है, वो ये है कि ये कह रहा है कि वाई सही है, मगर ए तो एक नंबर का नासमझ आदमी, और या ये भी कह सकते हैं कि ये तो एक नंबर का अनैतिक आदमी है, इसलिए वाई गलत है। अब अगर वाई गलत है तो वाई के खिलाफ तर्क होना चाहिए ना। यहाँ पर तर्क वाई को देने वाले व्यक्ति ए के खिलाफ किया जा रहा है, उसे भला बुरा कहा जा रहा है, और इसी को हम एड होमिनेम फैलेसी कहते हैं। उदाहरण से बात आराम से समझ में आएगी। जैसे मान लीजिए कोई महिला है, वो चाहती है और वो कहती है खुलेआम कि सरकार को टैक्स कम करना चाहिए, सबके ऊपर टैक्स कम करना चाहिए। तो उसके जवाब में कोई दूसरा आदमी कहता है कि ये देखो, ये महिला श्रीमती रानी कह रही हैं कि टैक्स को कम करना चाहिए, जबकि सच ये है कि ये खुद सबसे महंगे ब्रांड के ब्रेड बटर और जैम का इस्तेमाल करती हैं। सबसे महंगे ब्रांड के ब्रेड बटर जैम का इस्तेमाल करने में और टैक्स कम करने का तर्क देने के बीच कोई संबंध नहीं। हाँ, अगर वो महिला श्रीमती रानी ये कहती कि सरकार को ब्रेड बटर जैम के ऊपर टैक्स कम करना चाहिए, तब फिर उस आदमी की ये बात सही हो सकती कि देखो, श्रीमती रानी कह रही है कि इन चीजों के ऊपर, ब्रेड बटर जैम के ऊपर टैक्स कम होना चाहिए, जबकि वो खुद सबसे महंगे ब्रांड के ब्रेड बटर जैम का इस्तेमाल करती। ये बात फिर भी समझ में आती। और ये एक तार्किक बात है कि जब कोई आदमी बहुत महंगे सामान का इस्तेमाल कर रहा है तो उसी सामान के ऊपर टैक्स कम करने की बात क्यों कर रहा है? क्योंकि वो सामान तो ऐसे भी आम जनता के इस्तेमाल की नहीं है। और जो लोग अमीर हैं या जो लोग इसके जैसे अमीर हैं कि चूंकि वो बहुत महंगे ब्रेड बटर जैम का इस्तेमाल करती है, सबसे महंगे ब्रांड के ब्रेड बटर जैम का इस्तेमाल करती है, इसलिए वो सबके लिए हर सब चीज के ऊपर, हर चीज के ऊपर टैक्स को कम करने का तर्क नहीं दे सकती। इसी को एड होमिनेम फैलेसी कहते हैं। और एक दूसरा उदाहरण भी लें। एक आदमी है जॉन, जो कहता है कि जीवन की पैदाइश, जीवन का आना धरती पर असल में एक संयोग था, उसके पीछे किसी भी देवी देवता या परमात्मा का हाथ नहीं था। जबकि जॉन जो है, खुद जो है, उसने पढ़ने में जितने साल लगाए हैं उससे ज्यादा साल उसने जेल में बिताया। इसलिए उससे अगर कुछ पूछना है तो सिर्फ ये पूछो कि गाड़ियों का नंबर प्लेट कैसे बनाया जाता है, क्योंकि जेल में जो कैदी होते हैं उनसे ये काम करवाया जाता है। उससे हमें विकास के सिद्धांत पर या जीवन की पैदाइश के सिद्धांत पर कुछ पूछने की जरूरत नहीं। वो एक सॉब है, SOB। अब आपको जान के आश्चर्य होगा कि SOB सॉब का फुल फॉर्म क्या है, पूरा मतलब क्या है। तो ये सन ऑफ बिच का है, मतलब कहता है ये। और वो लेखक जो है इस तरह के आदमी को सन ऑफ विच कह रहा है, यानी कुतिया का बच्चा कह रहा है, यानी इस तरह की गाली दे रहा है एक इंसान को। अब किसी आदमी के जेल जाने के बीच और इस कथन के बीच
कि जीवन की पैदाइश जो है धरती पर वो महज एक संयोग है, महज एक चांस है, दोनों के बीच कोई संबंध नहीं। हाँ, अगर इसी के बदले ये कहा जाता कि जॉन जो है किसी यूनिवर्सिटी में जीव विज्ञान का प्रोफेसर नहीं है, इसलिए उसकी इस बात को मानने का कोई मतलब नहीं है, तब शायद ये तर्क होता। मगर एक बिल्कुल दूसरी बात कही जा रही, उसके इस तर्क को काटने के बदले कि जीवन की पैदाइश धरती पर एक संयोग नहीं है, उसके ऊपर आक्रमण किया जा रहा है। आक्रमण इस तर्क पे होना चाहिए था कि जीवन की पैदाइश एक संयोग नहीं है। और इस तरह के कुतर्क हम अक्सर देखते रहते हैं, अपने जनजीवन में देखते रहते हैं। जैसे कोई आदमी अगर किसी को कहता है कि तुमने कभी उसका सम्मान नहीं किया, तो दूसरा आदमी पलट के बोलेगा, अरे तुम क्या बोलते हो, तुमने भी तो कभी उसका सम्मान नहीं किया। अब ये कोई तर्क हुआ? एक आदमी की गलती अगर दूसरे आदमी के द्वारा बतलाई जा रही है, तो पहले आदमी को चाहिए कि वो दूसरे आदमी की गलती को ना बताए, वो इस बात का जवाब दे कि उस आदमी की बात सही है या नहीं। मगर हम जीवन में ही देखते हैं कि निजी रूप से, व्यक्तिगत रूप से एक दूसरे के ऊपर आक्षेप करके, लांछन लगाकर, उसे गाली दे करके हम सोचते हैं कि हमने एक बड़ा अच्छा तर्क कर दिया। धन्यवाद।